इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि वृत्त की परिधि 2πr क्यों होती है। सत्यापित करेंगे। हम सभी जानते हैं कि वृत्त की परिधि 2πr होती है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से उसका सत्यापन करेंगे। साथ ही हम वृत्त की परिधि को कैसे मापें, उसके लिए भी आज एक TLM के माध्यम से इस वीडियो में बात करेंगे। उसके लिए हमने एक TLM बनाया हुआ है। देखिए, ये एक TLM है। जहाँ ये नीचे स्तर पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ हमने एक सेंटीमीटर स्केल बना दिया है। आप इसमें देख सकते हैं। यहीं पर हम वृत्त की परिधि को मापेंगे। तो आइए, इसके लिए हम अलग अलग त्रिज्या के एक वृत्त बना ले कार्डबोर्ड का। ये हमने एक, आप देख सकते हैं, 4.9 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लिया है। अब इसमें, इस वृत्त में नीचे हमने एक निशान लगा दिया है और यहाँ पर इस स्केल में ये 0 से 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर से लेकर के इधर हम 45 सेंटीमीटर तक चिन्ह लगा लिए हैं। अब इस वृत्त को यहाँ हम रखें और ये जो चिन्ह हमने बनाया है उसको 0 पे रखें। ये 0 है और 0 पे ये चिन्ह को हमने रख दिया है। अब आइए, इसको इस तरह से पकड़ करके हम घुमाते हैं। और जहाँ पर ये समाप्त होगा, ये आएगा, तो ये जो निशान जो है इस स्केल में दिखा रहा है 30.80। तो इस वृत्त की परिधि कितनी हुई? 30.80 और इसकी त्रिज्या हमने लिया था 4.9। तो इस तरह से परिधि को मापा जा सकता है। एक दूसरा हम ले लें, तो ये हमने लिया है 5.6 सेंटीमीटर त्रिज्या का। ये 5.6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लिया है कार्डबोर्ड का। इसको भी उसी तरह से रखें। एक निशान हमने लगाया है, इसको यहाँ 0 पे, तो 0 पे हम रख दें। इस निशान को मिला दें 0 पे और ये इस तरह से ये 0 और ये निशान मिल चुका है। अब इसको उसी तरह से चलाएंगे, ऐसे इस तरह से पकड़ करके, और देखते हैं कि वो इस स्केल में कितने दूरी तक ये आता है। ये निशान नीचे, इसको हमने इस तरह से, तो देखिए ये स्केल है और इस स्केल में ये दिखा रहा है 35.20। तो इस वृत्त का परिधि हो गया 35.20 और इसकी त्रिज्या हमने ली थी 5.6। तो इसका व्यास हो जाएगा 11.2। एक और वृत्त बना लें इससे बड़ा। ये वृत्त हमने बनाया है 6.3 सेंटीमीटर त्रिज्या का, मतलब 12.6 सेंटीमीटर व्यास। इसको भी उसी तरह से रखें। इस निशान को हम, ये 0 है, 0 पे इसको रख दें और 0 पे रखने के बाद इसको उसी तरह से घुमाएं कि ये निशान यहाँ स्केल में जहाँ तक आएगा हम दूरी नाप लेंगे, पढ़ लेंगे। ये, तो ये निशान 39.6 पर रुका हुआ है। ये निशान आया हुआ है। इसका मतलब इस वृत्त का परिधि हो गया 39.6, जबकि इसकी त्रिज्या है 6.3। उसी तरह से एक बड़ा, उससे बड़ा, इसकी त्रिज्या हमने लिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, अर्थात व्यास है 14 सेंटीमीटर। इसमें भी हमने निशान लगाया हुआ है। इस निशान को 0 पे रखें। ये
ये निशान जो है 0 पे है। अब इसको फिर उसी तरह से हम चलाएंगे, देखते हैं कि ये कहाँ पे आके ये निशान जो है नीचे स्केल पर आता है। ये निशान 44 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इस आकृति का, इस वृत्त का भी हमने निकाल लिया परिधि 44 सेंटीमीटर, जबकि इसकी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। तो अभी हमने देखा इस TLM के माध्यम से ये 4 वृत्त हमने बना लिया था। एक है 4.9 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त, दूसरा 5.6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त, और तीसरा 6.3 सेंटीमीटर, और चौथा 7 सेंटीमीटर। और ये वृत्त बना करके TLM के माध्यम से हमने इन वृत्तों की परिधि ज्ञात की। अब आइए देखें कि परिधि जब आई थी तो इस चार्ट में देखें, त्रिज्या की लंबाई पहले में 4.9 छोटा वृत्त, तो चूंकि व्यास जो है त्रिज्या का दुगुना होता है इसलिए इसका व्यास हो जाएगा 9.8। और परिधि जब हमने ज्ञात किया था इस TLM के माध्यम से तो परिधि आया 30.80। अब हम परिधि से व्यास को भाग दें। परिधि है 30.80 और व्यास है 9.8। तो 30.80 में 9.8 को भाग देने पर 3.14, दशमलव के 2 अंकों तक, आगे तीसरे अंक और आएंगे लेकिन लगभग हम मान लेते हैं 3.14। इसी तरह से 5.6 त्रिज्या वाले वृत्त को जब हमने यहाँ पे नापा था तो उसकी परिधि आई 35.20। तो यहाँ पर भी हम परिधि को व्यास से भाग दें तो 35.20 को 11.2 व्यास से भाग दें तो ये भी लगभग 3.14 ही आएगा। तीसरे में 6.3 त्रिज्या की जो वृत्त है उसका परिधि आया था 39.60 और व्यास हो गया है 12.6। परिधि से व्यास को भाग दें तो ये भी लगभग 3.14, दशमलव के 2 अंकों तक। 7 लें तो 14 व्यास होगा, 44 आया था परिधि, 44 को 14 से भाग देने पर ये भी 3.14, हमने 2 अंकों तक लिया है तो लगभग 3.14। तो कहने का मतलब आप देखें कि हर वृत्त में, प्रत्येक वृत्त में परिधि को यदि व्यास से भाग दिया जाए तो लगभग 3.14 ही आएगा। यहाँ चारों आप इसमें देख रहे हैं तो हर बार ये आ रहा है वही 3.14, ये स्थिरांक है। तो इसको हम इस तरह से लिखें, यदि परिधि को व्यास से भाग दिया जाए मतलब परिधि बटे व्यास तो एक स्थिरांक आता है। 3.14 की जगह हमने स्थिरांक लिख दिया और स्थिरांक को पाई माना गया है। और व्यास यदि हम r त्रिज्या मान लें तो व्यास हो जाएगा 2r, क्योंकि व्यास जो है दुगुना होता है। तो परिधि बटे व्यास के जगह हम लिख दें 2r और बराबर स्थिरांक को पाई मान लिया गया तो ये पाई कहा गया है तो पाई, तो परिधि बटे 2r बराबर पाई। तो कुल वृत्त की परिधि हो गई, इसको हम त्रिज्या गुना कर देंगे तो वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r, जहाँ पाई का मान 3.14 लगभग या 22/7 और r उसकी त्रिज्या है।